So all dear CA aspirants, a very good morning to everyone. I hope that you all are doing good and having the absolute confidence in the examinations that you are about to appear, right? So my name is Richa Sharma, as you all know, students, and we will be discussing business correspondence and reporting subject in this particular session. A subject that contains 40 marks, yet very important subject. Reason is simple. This is one of those subjects जो ना सिर्फ आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट में स्कोर अच्छा करेंगे, बट बाकी सब सब्जेक्ट्स में एग्रीगेट लाने में भी सपोर्ट करेगा ये सब्जेक्ट. सो सिंस चाइल्डहुड हम लोग ऐसे एक सब्जेक्ट को हमेशा पसंद करते हैं जो कि लिमिटेड मेहनत में, कम मेहनत में मैक्सिमम आउटपुट हमें दे सके, राइट? लेकिन एक गलती है जो स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज्यादा करते हैं. इजी है, इंग्लिश है, हो जाएगा, ध्यान क्यों देना है, लास्ट में देखेंगे, राइट? बट दैट शुड नॉट बी द अप्रोच, बिकॉज वी आर फोकसिंग not only on clearing the exam, but also very good score in the CA foundation, right? Apart from that, this subject also holds a practical approach, right? So gradually you'll understand the importance of all the chapters that are there in this particular subject, not only from exam point of view, but also from the practical aspect, right? So moving ahead, सबसे पहले आज हम इस सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट इज टाइम मैनेजमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इस पे जनरली बोलते ही नहीं है, पता ही नहीं होता है कि टाइम मैनेजमेंट, मैम 3 घंटे का पेपर है, 2 घंटे में लॉ कर लेंगे, आधे 1 घंटे में रिपोर्टिंग कर लेंगे, हो जाएगा काम, राइट? दिस इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स जो आपका सब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव के साथ साथ में थ्योरेटिकल भी है. तो थ्योरी में तो लिखना ही पड़ेगा, और लिखने के साथ साथ एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा. वो टिक्के मारने वाला सिस्टम तो है नहीं इसमें, तो इट इज गोइंग टू कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम, राइट? तो आप लोगों को ये टारगेट बना के रखना चाहिए दैट आप सबसे पहले स्टार्टिंग में 1.5 से 1.25 घंटे के अंदर अंदर में लॉ कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, और फिर उसके बाद 1 से 1.25 घंटा आप रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के लिए रखेंगे, राइट? तो ऑलमोस्ट 1.25 घंटे का जब आप टारगेट बनाओगे तो 1 घंटा बचेगा आपके पास, राइट? कई स्टूडेंट्स हैं जो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लेते हैं या स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं. क्यों? क्योंकि इजी है, पहले इजी वाला फटाफट कर लेते हैं. तो स्टार्टिंग में अपने पे माइंड में प्रेशर नहीं होता है. अपन 1 घंटे का जो पेपर है उसको आराम से बहुत क्रिएटिविटी डालते हुए, सब कुछ करते हुए 1.5 घंटे में करते हैं, जिसकी वजह से जो साथ में अटैच्ड सब्जेक्ट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, राइट? सो 2 चीजें, टाइम मैनेजमेंट आपका सबसे अच्छा तभी होगा जब आप हर एक चैप्टर को इसमें प्रैक्टिस करके जाएंगे. इसमें सिर्फ एक थ्योरेटिकल चैप्टर है आपका, बाकी सब प्रैक्टिस बेस्ड है. प्रैक्टिस अच्छी होगी तो टाइम नहीं लगेगा. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, प्रैक्टिस अच्छी होगी तो एग्जाम में सोचना भी नहीं पड़ेगा. सो यू विल कम आउट विद द बेस्ट ऑफ यू इन द एग्जामिनेशन within a limited time that you are having, right? So mark my words, practice is the key in the subject. Once you will practice nicely, you will be able to attempt that particular question in the minimum time possible, right? So ये टाइम मैनेजमेंट का जो पर्टिकुलर मुद्दा बहुत ज्यादा उठता है इसमें कि मैम पेपर छूट गया, 5-7 नंबर का छूट गया, लास्ट में पैनिक कर गए. तो ये सारी सिचुएशन अपन अवॉइड करेंगे. क्लासेस में अपन ने बहुत प्रैक्टिस करी है, क्लासेस में अपन ने टाइम मैनेजमेंट के साथ प्रैक्टिस करी है, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट में करना है ये क्वेश्चन. So that particular practice is definitely going to bear fruits in the examination, right?
सो नाउ मूविंग अहेड, अपन थोड़ा सा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पास्ट एग्जाम एनालिसिस देखते हैं। स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करना भी बहुत जरूरी है। तो ये मैंने आप लोगों के लिए एक शीट क्रिएट कर रखी है जिसमें आप लोग ये समझ पाएंगे कि हर एक चैप्टर की अपने आप में क्या वेटेज है, और पिछले जितने भी अटेम्प्ट्स हुए हैं मई 18 से लेकर जुलाई 21 तक के, वो सारा का सारा इसमें आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीके से अपन आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, ये चैप्टर वाइज शीट बनी हुई है। पहले मई 18 फिर नवंबर 18 अटेम्प्ट वाइज हॉरिजॉन्टली बता रखा है, और अपन ने पास्ट एग्जाम एनालिसिस कर रखा है चैप्टर वाइज कि हर एक चैप्टर का कौन से नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, कितने मार्क्स का आ रहा है, राइट। तो मोर और लेस सेम है पैटर्न अपना। तो अपना ये 50 मार्क्स का पेपर आएगा जिसमें से आपको 40 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, 10 मार्क्स की आपके पास चॉइस है एक क्वेश्चन छोड़ने की, राइट। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ पर अपन बात करें मई 18 में, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का कॉम्प्रहेंशन पैसेज का, राइट। सो कॉम्प्रहेंशन पैसेज हर साल आ रहा है, और फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी बन के आ रहा है 5 नंबर में, ठीक। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नोट मेकिंग, राइट। सो नोट मेकिंग अगेन फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी 5 मार्क्स। तो 5 क्वेश्चन आएंगे 10-10 नंबर के, लेकिन 10 नंबर में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा आपका पार्ट। तो इन्होंने पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके से ड्राफ्ट कर रखा है कि आप लोगों के पास ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं है चैप्टर छोड़ के जाने का। So you have to practice each and every chapter with due diligence, right? So comprehension passage 5 नंबर का, और नोट मेकिंग भी फिर आपकी 5 नंबर की फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी बन के आ रहा है। तो ये तो भाई साहब छोड़ना ही नहीं है किसी भी केस में आप लोगों को। जब पता ही है कि ये 2 चैप्टर में से क्वेश्चंस आएंगे, प्रैक्टिस करके ही जाना है, राइट। फिर उसके बाद में आपका सेकंड क्वेश्चन देखिए आप लोग, सेकंड क्वेश्चन डिवाइडेड है, उसमें 2 नंबर का कम्युनिकेशन आ रहा है। अब कम्युनिकेशन का पैटर्न देखिए, सेकंड क्वेश्चन में भी 2 नंबर का आ रहा है, थर्ड में भी 2 नंबर का, फोर्थ फिफ्थ, तो बाकी के चारों क्वेश्चन में 2-2 नंबर का कम्युनिकेशन आ रहा है। तो आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ के जाएंगे, कम्युनिकेशन तो साथ में अटेम्प्ट करना ही है आपको, राइट। तो अराउंड 10 मार्क्स तक का वेटेज चला जाता है कभी कभी इसका, 8 आइडियली 8 अपन इसमें काउंट करते हैं। तो कम्युनिकेशन एज इट इज करना है। कम्युनिकेशन चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें आपको लैंग्वेज वही लिखकर आनी है जो लैंग्वेज आपकी बुक में दे रखी है, राइट। एक ही थ्योरी सब्जेक्ट, एक ही थ्योरी चैप्टर है अपने पास, तो एक थ्योरेटिकल चैप्टर को तो अपन अच्छे से याद करके जा सकते हैं, नोट्स आप लोगों के पास हैं, राइट। वोकैबुलरी में भी देखिए आप लोग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, चारों क्वेश्चन में से वोकैबुलरी आ रही है। अब वोकैबुलरी एक ऐसी चीज है, इट्स एन ओशन, एंड द मोर यू विल गो इनटू इट द बेटर यू विल बिकम, राइट। सो वोकैबुलरी जहां जितनी पढ़ने को मिल जाए, जितने वर्ड्स अपन अपनी डेली डिक्शनरी में ऐड कर सकें, so this will not only enhance your examination skills but also your personal skills, right? तो वोकैबुलरी तो करनी है भैया, नहीं छोड़ सकते। लेकिन वोकैबुलरी में ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, राइट। तो जनरली ऑप्शंस देखकर अपन क्लिक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इसमें दिक्कत नहीं आती कि ऑप्शंस में से ये पर्टिकुलर ऑप्शन इसमें सूट कर रहा है। ग्रामर में भी देखिए 2, 3, 4, 5, इसमें भी सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, और 1, 1, 1, 2, 1 इस तरीके का पैटर्न चल रहा है, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन से जो कम्युनिकेशन, वोकैबुलरी और ग्रामर की शुरुआत होगी ना, वो थर्ड क्वेश्चन में भी चलेगी, फोर्थ में भी और फिफ्थ में भी चलेगी। तो ये 3 चैप्टर्स तो ऐसे हो गए कि कहीं से कहीं तक नहीं हिलेंगे, तो अपने को तो इसको बिल्कुल
आंख बंद करके भी कोई ग्रामर में आपसे पूछ लेना तो सही आंसर आना चाहिए। ये चाहिए प्रैक्टिस अपने को इसमें, और प्रैक्टिस अपन ने नो डाउट करी है, राइट। सो ग्रामर में आएगा आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, मेजरली जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन प्रेसी राइटिंग का 5 नंबर का कंपल्सरीली पूछे थे, ठीक। फिर उन्होंने थर्ड क्वेश्चन लेटर राइटिंग में पूछा, आर्टिकल राइटिंग में फोर्थ क्वेश्चन पूछा, और लेटर राइटिंग में वापस से फिफ्थ क्वेश्चन रिपीट किया। तो आप लोग देखिए, अब जो और एग्जामिनेशन के और अटेम्प्ट का जो पैटर्न रहा है वो कॉम्प्रहेंशन पैसेज का सेम चल रहा है, नोट मेकिंग, कम्युनिकेशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, प्रेसी, यहाँ तक सारे अटेम्प्ट में पैटर्न सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। जो चेंजेस हो रहे हैं वो लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और रिज्यूम राइटिंग में हो रहे हैं, कि ये थोड़ा थोड़ा इन पर्टिकुलर कि कभी इन्होंने जस्ट अ सेकेंड, इन्होंने कभी बेसिकली आप लोगों से लेटर राइटिंग पूछ लिया, तो कभी मेल राइटिंग पूछ लिया, कभी इन्होंने आप लोगों से रिज्यूम पूछ लिया। मीटिंग्स चैप्टर वैसे तो बहुत इजी है, बट मीटिंग्स चैप्टर के क्वेश्चंस ये लोग जनरली अवॉइड कर रहे हैं पूछना, ठीक। तो ये आपका बेसिक पेपर पैटर्न है। इसी में अपन अगर आगे बढ़े तो लास्ट 2 अटेम्प्ट में जो इन्होंने पैटर्न्स यूज करे हैं, तो वो एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वगैरह तो सब वैसे ही चल रहा है, वोकैबुलरी, ग्रामर, नोट मेकिंग सब वैसे ही चल रहा है, प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग, आर्टिकल, रिपोर्ट, रिज्यूम और ईमेल। तो इन्होंने लास्ट क्वेश्चन एक बना दिया जिसमें ये कभी तो लेटर राइटिंग पूछ रहे हैं, कभी ईमेल राइटिंग पूछ रहे हैं 4 नंबर की। तो अपना ये होता है कि भाई अपन लेटर राइटिंग कम प्रिपेयर कर जाए, ईमेल अच्छे से कर जाए, तो इन दो में से एक ही क्वेश्चन आ रहा है जनरली। कभी कभी लेटर में से सर्कुलर पूछ लिया, कभी कभी इन्होंने ईमेल राइटिंग में से कॉन्सेप्ट ईमेल का पूछ लिया। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर्स दे रखे हैं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, इफ वी टॉक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, नोट मेकिंग, कम्युनिकेशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट एंड रिज्यूम, ईमेल, ये अपने को कैसे भी किसी भी हद पे मिस आउट नहीं करना है एट एनी कॉस्ट, राइट। तो ये आप पूरा एनालिसिस देख सकते हैं, और इस एनालिसिस के बेसिस पे क्लियर हो रहा है अपने को कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या, सेकंड क्या। अभी अपन एक एग्जाम का पेपर भी देख लेते हैं, तो उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। लेटेस्ट अटेम्प्ट का पेपर देख लेते हैं। ये देखिए आप लोग, पूरा पेपर पैटर्न अगर समझ में आ गया और उसके साथ साथ अगर टाइम मैनेजमेंट अपन सीख गए, तो 40 ऑन 40 टारगेट कर रहे हैं अपन इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, 40 से नीचे बात ही नहीं करेंगे अपन, राइट। सो देखिए आपका सेक्शन बी है जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 इज कंपल्सरी। तो ये फर्स्ट कंपल्सरी क्वेश्चन बन के आया है आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का। अब कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की इंडिविजुअली बात करें, 12th तक अपना क्या आइडिया होता था कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करने का? हम पैसेज जो दिया जाता था उसमें से आंसर ढूंढ के करते थे, तो हमारे लिए तो ये सबसे इजी चीज थी, राइट। हम पैसेज पढ़ते ही नहीं थे, हम तो सीधे क्वेश्चन पढ़ते थे, वो क्वेश्चन की मिलती जुलती जो लैंग्वेज अपने को समझ में आती थी वो पैसेज में ढूंढ के टिक के मारे और सही हो गया। यहाँ पर ये लोग थोड़े से इनडायरेक्ट पैसेजेस प्रोवाइड करते हैं, केस स्टडी टाइप के पैसेजेस प्रोवाइड करते हैं। तो इस केस में आप लोग ये बिल्कुल मत सोचना कि जल्दीबाजी करने के चक्कर में आप लोग आंसर, सही चीज का आंसर गलत कर जाओ, इजी चीज का आंसर गलत कर जाओ, राइट। तो इन्होंने जैसे ये फर्स्ट पैसेज दिया है, ये एम्प्लॉय टर्नओवर रेट पर है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय कितने टाइम तक स्टे करते हैं, रुकते हैं और फिर छोड़ के चले जाते हैं।
उससे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, एम्प्लॉयज ऐसा क्यों करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट पे क्या प्रॉब्लम्स रह जाती हैं. दिस इज व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर पैसेज. तो इसके बेसिस पे इन्होंने आपसे क्वेश्चंस पूछे. फर्स्ट आपका वही कॉम्प्रहेंशन पैसेज 5 नंबर का. फिर उसके बाद उन्होंने आपको एक पैसेज और दिया, उस पैसेज में आपको नोट मेकिंग और समरी पूछी इन लोगों ने. राइट. तो ये सारी चीजें आपके फर्स्ट क्वेश्चन में आई. सेकंड क्वेश्चन की जब अपन बात करें तो कम्युनिकेशन, जो मैंने आपको बताया था 2-2 नंबर का बन के आएगा. देखिए, फिजिकल बैरियर्स आर अ रिजल्ट ऑफ आवर सराउंडिंग्स, डिस्कस. तो अब इसमें इन्होंने फिजिकल बैरियर पूछा है. कम्युनिकेशन चैप्टर में से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. राइट. कुछ भी इनडायरेक्ट नहीं पूछा जाता. फिजिकल बैरियर आपके बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में फर्स्ट पॉइंट दे रखा है. बैरियर्स, और ये फर्स्ट लाइन दे रखी है उसके एक्सप्लेनेशन में, that physical barriers are the result of our surrounding, means it happens because of our environment. अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, यहाँ मेरा फोन बज गया, यहाँ लाइट चली गई. राइट. एकदम से बाहर से कोई कचरे वाली गाड़ी आई, अब उसका म्यूजिक बज गया, तो अपना सारा का सारा ध्यान इन सराउंडिंग्स की टुवर्ड्स डाइवर्ट हो जाएगा, कम्युनिकेशन गड़बड़ हो जाएगा. है ना जी. तो ये फिजिकल बैरियर्स डायरेक्ट 4 लाइन का आंसर दे रखा है बुक में, एज इट इज लिख कर आना है अपने को. फिर उसके बाद वोकैबुलरी ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आ रही है. डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन आया है. अब ये देखो, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कितना इजी क्वेश्चन पूछा है इन्होंने. He said to me, it would be nice if I could see you again. ये पूछा है इन्होंने. राइट. सो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की जब अपन यहाँ पर बात करें तो इसमें इन्होंने बोला है कि आपको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है. ये बोला है. तो अब अपन तो बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे अगर प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे. अब प्रैक्टिस किया हुआ बच्चा बहुत अच्छे से कर लेगा. देखिए यहाँ पे he said to me, तो said to को क्या कर देंगे, told me. अब अपन कनेक्टिव लगाते हैं अपना दैट. इट, इट कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन को बदलते हैं क्या, बिल्कुल नहीं बदलते मैम. तो इट का इट रहने दे. वुड को भी नहीं बदलते, तो वुड का भी वुड ही रहने देते हैं यार. विल का वुड करते हैं, वुड का तो वुड ही रहने देंगे. नाइस इफ, अब आई आ गया. आई को किसके हिसाब से बदलोगे, आई को बदलोगे आप सब्जेक्ट के हिसाब से. राइट. सब्जेक्ट क्या है अपना रिपोर्टिंग स्पीच का, ही. तो ही, आई का ही कर दीजिए फर्स्ट पर्सन. ही, कुड को कुड ही रहने देंगे, फिर से सी को सी रहने देंगे. यू को सेकंड पर्सन के हिसाब से बदलो, मी के हिसाब से, तो यू का मी कर दे, मी अगेन. बन गया. अपने को 2 प्रोनाउन चेंज करने थे, बाकी इसके अलावा कुछ करना ही नहीं था इसमें. राइट. टेंस वेंस तो ये देख, अगर प्रैक्टिस नहीं करके गए तो ये देखते ही लगेगा अरे ये तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन आ गया, आएगा ही नहीं समझ में. राइट. बट इफ you'll keep your presence of mind, you will understand that this is one of the easiest questions one can ask. राइट. चलिए फिर पेपर पैटर्न में ही आगे बढ़ते हैं अपन. प्रेसी पूछा है इन्होंने, राइट अ प्रेसी एंड गिव अ एप्रोप्रिएट टाइटल टू द पैसेज. प्रेसी का क्वेश्चन कंपलसरी सेकंड क्वेश्चन में आ रहा है 5 नंबर का. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया अपना. अब थर्ड क्वेश्चन वापस से वही कम्युनिकेशन पूछा इंटरनल चॉइस के साथ. एक्टिव पैसिव ग्रामर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आई अपनी, और इसके साथ 5 नंबर की आपकी रिपोर्ट राइटिंग पूछ ली इन्होंने. और रिपोर्ट और आर्टिकल, ये जो 2 टॉपिक्स हैं इनको अभी अपन डिस्कस भी करेंगे. ये टॉपिक्स हैं जो अपने को हमेशा बुलेट पॉइंट्स बनाकर ही करने चाहिए. अपन सीधे सोचें कि गवर्नमेंट डिसीजन टू ओपन मल्टीप्लेक्स, ये तो बहुत अखबार में खबर पड़ी है कि आज खुल गए, 4 घंटे के लिए खुल गए, 2 घंटे के लिए खुल गए, सैटरडे संडे को बंद हो गए. लिख लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है मैम, रोज का पढ़ना ही तो. लेकिन जब लिखने जाते हैं इंग्लिश में
तो उस टाइम पे होती है अपनी प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम्स, ग्रामर प्रॉब्लम्स। वो क्यों होती है? क्योंकि अपने दिमाग में कंटेंट एक दो ही होते हैं और उसी कंटेंट को घुमा घुमा के स्टूडेंट्स के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि एक ही बात को घुमाकर एक पेज कैसे पूरा किया जाए, राइट? अपने को ये नहीं करना है रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग में। तो आप वैरायटी मेंटेन रखें, और वैरायटी मेंटेन रखने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल शुड अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू मेक द बुलेट पॉइंट्स। 10-12 बुलेट पॉइंट्स बनाओ, कंटेंट इकट्ठा हो गया, उसी को आप लैंग्वेज में बना दो। पूरे नंबर है 5 में से 5, राइट? फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें भी सबसे पहले इन्होंने 2 नंबर का कम्युनिकेशन तो पहले ही पूछ लेते हैं, ये तो छोड़ना नहीं अपने को। सीधा क्वेश्चन पूछा है एसेंशियल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, फिर एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट और आर्टिकल। आर्टिकल फिर लेटेस्ट टॉपिक से रिलेटेड है, कोविड सर्टिफिकेट मस्ट फॉर अटेंडिंग पार्लियामेंट्री सेशंस, कि आपके पास कोविड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बारे में लिखना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फिर कम्युनिकेशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, और फिर उसके बाद में आपका लास्ट 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा इन्होंने लेटर का। क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में ये लेटर पूछ चुके हैं, तो अगले अटेम्प्ट में आपको सर्कुलर और मेल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, वो किसी भी केस में नहीं छोड़ना। लेटर जो उन्होंने आपने को लिखने को बोला है वो रिक्वेस्ट लेटर बोला है लैंडलॉर्ड से कि भाई कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से हमारा रेंट थोड़ा रिड्यूस कर दो, तो रिक्वेस्ट करनी है लैंडलॉर्ड को अपनी सिचुएशन बताते हुए। अगेन द लेटेस्ट टॉपिक एंड द इजीएस्ट वन, right? So in this regard we are going to study our particular subject, business correspondence and reporting, by managing good time, by practicing well, and by understanding the paper pattern of the subject, है ना जी? तो ये था अपना पिछले सारे एग्जाम्स जितने भी अपने एग्जाम्स हुए हैं, अटेम्प्ट्स हुए हैं, उनका एनालिसिस, और उस एनालिसिस के बेसिस पर आप लोगों ने समझा कि अपना पेपर पैटर्न कैसा चल रहा है, राइट? सो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। छोटी छोटी मगर बहुत मोटी बातें हैं ये, एंड वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट के साथ अच्छी प्रैक्टिस करके जाना, और we are just targeting 40 marks in this subject। 40 से नीचे हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इतनी प्रैक्टिस करी है, इतना अच्छा टाइम मैनेजमेंट सीख रखा है कि this is one of those subjects which is going to keep our score high, right? So इन बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे, पेपर पैटर्न के साथ साथ स्पीड, प्रैक्टिस, and in case of any doubt I am available every time for you, so feel free to contact me, feel free to understand the concepts, right? And with full confidence you have to attempt the papers, and mind it, I'm talking to all CAs right now, I'm not talking to CA students। आप लोग सब CA हो, CA फाउंडेशन में अपीयर करोगे तो CA बनोगे भी, everybody will become CA, right? So with this enthusiastic approach, we shall wind up this particular session. And thank you very much. I hope that you all will have a wonderful time ahead and you all will practice well. Right? Good day, everyone. See you soon. Good morning, all dear students. I hope that you all are doing good, happy, healthy, enthusiastic about the paper, and with absolute confidence, we are going to start the discussion of RTP, the latest attempt, right? So RTP देखते हैं, रिविजन टेस्ट पेपर लेटेस्ट अटेम्प्ट की आपकी चैप्टर वाइज समझेंगे आज अपन कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और हर एक चैप्टर की ट्रिक भी बताएंगे आज आपको, राइट? तो सबसे पहले देखिए चैप्टर नंबर 1 कम्युनिकेशन। इस पर्टिकुलर चैप्टर की जो ट्रिक है वो ये है कि आपको इस चैप्टर को एब्सोल्युटली क्रैम करके जाना है, याद करके जाना है। यू हैव टू मग अप
whatever is written in this particular chapter, जो भी इसमें दे रखा है आपको as it is ही याद करके जाना होगा बेटा. रीजन, एक ही थ्योरेटिकल चैप्टर है, एक थ्योरेटिकल चैप्टर को तो अपन बहुत इजीली पढ़ के जा सकते हैं, याद करके जा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत आएगी नहीं आपको, राइट. और इसका काफी पार्ट है जो आपने 12th क्लास तक भी पढ़ रखा है, तो इट्स नॉट न्यू टू यू. अब ये देखो यहाँ पर इन्होंने पूछा है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन. फॉर्मल कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होते हैं? तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप्स अपने को पता है, याद आ रहा है? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल कम्युनिकेशन, वो समझा के आना है अपने को. एब्सोल्यूट डायरेक्ट क्वेश्चन. फिर उसके बाद इन्होंने जैसे पूछा हाउ डू कल्चरल बैरियर्स अफेक्ट कम्युनिकेशन. तो कल्चरल बैरियर्स अफेक्ट कैसे करते हैं? इसमें जैसे अगर अपन बात करें यहाँ पर, एक इंडियन कल्चर से बिलोंग करता है, एक जापानीज कल्चर से बिलोंग करता है, दोनों का कल्चर अलग अलग है, तो दोनों का कम्युनिकेशन भी हिंडर होगा. बैरियर यानी रुकावटें. तो अपन ने बैरियर्स पढ़े, उसमें एक पॉइंट कल्चरल बैरियर का था. एज इट इज वो 4-5 लाइनें आपको लिख कर आनी है, विदाउट any disturbance, without any changes that is given in the module, right? फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर सेंटेंस टाइप पार्ट डी. तो ये तो भाई एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है. इसमें आपको 3 चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. पहली चीज, अगर अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें चाहे एक्टिव पैसिव की बात करें, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेंस की अंडरस्टैंडिंग पूरी होनी चाहिए. टेंस पता होने चाहिए, टेंस के रूल्स क्लियर होने चाहिए, राइट. सेकंड, प्रोनाउन को जो चेंज करना है वो आना चाहिए, राइट. फिर उसके बाद जो आपके और तरीके के रैंडम रूल्स हैं वो अपने को पता होने चाहिए. तो रैंडम रूल्स में जैसे भाई अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, तो कैसे चेंज करना है, राइट. तो अपन ने एक एक सेंटेंस को प्रैक्टिस किया, एक एक टेंस के साथ अपन ने एग्जांपल समेत प्रैक्टिस किया. ध्यान रखना टेंस और प्रोनाउन, इसमें तो अपने को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. दूसरी चीज, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक्टिव पैसिव के रूल को तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फिट करते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल को एक्टिव पैसिव में फिट करते हैं, राइट. क्यों? क्योंकि उस टाइम अपन इतने प्रेशर में आ जाते हैं कि अपने को लगता है अरे नहीं वो तो विल का वुड करना था. अब विल का वुड तो कौन से फॉर्मेट में होता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है. अपन क्या करके आ जाएंगे? एक्टिव पैसिव में, और कॉन्फिडेंस के साथ अरे सही है मेरा तो. फिर घर आके ओ शिट, सिली मिस्टेक. सो सिली मिस्टेक नहीं करनी है अपने को, राइट. वी ऑल आर वाइज स्टूडेंट्स, सो वी डोंट हैव टू बिकम सिली. तो ये देखा आप लोगों ने पर्टिकुलर टॉपिक इसमें आए. जैसे अगर यहाँ पर बात करें सेंटेंस टाइप्स में ही, तो सबसे पहले यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं डिड शी डू हर ड्यूटी. ये आपका सेंटेंस है. सो डिड शी डू हर ड्यूटी, इस पर्टिकुलर सेंटेंस का कन्वर्जन चलो सीखते हैं अभी इस वक्त. ये कैसा कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव है मैम. इस पर्टिकुलर सेंटेंस में टेंस कौन सा यूज हो रहा है? डिड. तो डिड तो हमारा सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही होता है. पास्ट इंडेफिनिट को जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या लग जाता है? वॉज या वर, राइट. तो हम क्या लगा देंगे? हम लगा देते हैं यहाँ पे वॉज. वॉज क्योंकि सिंगुलर है, हर ड्यूटी. अब थर्ड फॉर्म डू का डन, डन बाय डेलोगेट, राइट. अब इसमें हर 2 बार आ रहा है तो आने दो ना, अपने को क्या दिक्कत है, चलने दो. सिमिलरली नेक्स्ट देखिए, द टाइगर वॉज चेजिंग द डियर, राइट. सो द टाइगर वॉज चेजिंग द डियर की जब यहाँ बात कर रहे हैं अपन, तो उस केस में ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है. कन्वर्ट करते हैं, द डियर वॉज बीइंग चेज्ड बाय द टाइगर. जितनी भी आईएनजी वर्ब वाले सेंटेंसेस होंगे वो उसका कन्वर्जन बीइंग के साथ होगा, बीईआईएनजी. और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो एक्टिव पैसिव में आती है, मतलब फॉर्म का तो कंफ्यूजन ही मत रखना.
पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कोई सा भी टेंस हो, राइट। शी हैज लर्नड हर लेसन्स, सो शी हैज लर्नड हर लेसन्स की जब बात करें तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हर लेसन्स से शुरू कर दे, ठीक। अब हैज का क्या कर देते हैं, हैज बीन, और हैव का हैव बीन। तो यहाँ पे लेसन्स क्या हो गया अपना, यहाँ पे लेसन्स अपना प्लूरल हो गया, तो प्लूरल हो गया तो हैज और हैव में से हैव लगा दिया अपन ने, हैव बीन लर्नड, बस सिंपल लर्न पे ही रुक जाओ। और अगर चाहो तो लर्न बाय हर भी लिख सकते हो, ये लर्नड भी लिख सकते हैं और लर्नड भी आ सकता है, वो भी सही है। करेक्ट, ये इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। हैव यू फिनिश्ड द रिपोर्ट, तो हैव द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू, बीन आ गया। तो इस तरीके से अपनी एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस बनेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट एक अपन पैसिव टू एक्टिव का भी देखते हैं। द जैकपॉट विल बी वन बाय हर, तो हर का शी कर दे, ये पैसिव टू एक्टिव चल रहा है, अब उल्टा करेंगे अब, है ना। तो विल बी का विल, शी विल विन द जैकपॉट, राइट। Yam is eaten by people in my country, राइट। तो अब इसमें पहले तो अपन ये समझे कि टेंस कौन सा है, और टेंस समझ में आ जाए तो फिर अपन उसको कन्वर्ट करें। इज ईटन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब कन्वर्ट करेंगे तो पीपल इन माय कंट्री को एज इट इज कन्वर्ट कर दे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दे। तो ये देखिए आप, और चाहे तो लास्ट में भी रख सकते हैं कंट्री, वो कोई दिक्कत नहीं है। पीपल ईट yum in my country, got it? So इस तरीके से अपन कन्वर्ट करेंगे। आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जब आपको एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन करना होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट जब आपको पैसिव टू एक्टिव कन्वर्जन करना होगा ना, तो कई बार ये पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं देंगे आपको। अब मैडम ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो सब्जेक्ट नहीं बनेगा, सब्जेक्ट नहीं बनेगा तो सेंटेंस नहीं बनेगा, तो ये तो गलत हो गया। गलत नहीं हुआ, अपने को उस केस में ऑब्जेक्ट अज्यूम कर लेना है, और ऑब्जेक्ट आप लोग सब अपने अपने लेवल पे अज्यूम करो, सब सही माने जाएंगे, राइट। यहाँ पर जो आपके सेंटेंसेस दे रखे हैं, इन सेंटेंसेस में तो इन्होंने सब जगह ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं वैसी। अदरवाइज ऑल्सो इफ दे डू नॉट गिव यू ऑब्जेक्ट, तो आप ही मान लो, शी मान लो, दे मान लो, नाम मान लो किसी का, अब बना दो आगे का सेंटेंस, राइट। फिर आते हैं अब अपन वो क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पे। सो ये देखिए, शी सेड ही वर्क्स इन अ बैंक, ये सेंटेंस है आपका। सो शी सेड, तो एज इट इज रहने दें, इसको छेड़े नहीं। कनेक्टिव क्या लगा देंगे, कनेक्टिव लगा देंगे हम दैट, ठीक है। अब ही तो ऑलरेडी अपना थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को तो बदलते ही नहीं है, ही का ही कर दो। वर्क्स प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, वर्कड इन अ बैंक। एक एक वर्ड जो अपन लिख रहे हैं ना, उस एक एक वर्ड की अपनी इंपॉर्टेंस है। Pronoun or tense, I'm repeating again and again, do not change, do not cram things, do not hurry yourself in the paper. Pronoun और tense, ये रूल्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए, एक एक वर्ड को अपन चेंज करेंगे फिर, ठीक। तो इस तरीके से ये आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की प्रैक्टिस होगी। He said I am coming, so he said that
अब ही सेड दैट के बाद आई को कैसे चेंज करें, फर्स्ट पर्सन ही के हिसाब से, तो आपका हो गया ही सेड दैट ही। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में डालेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो वॉज या वन में से वॉज लग जाएगा, ही वॉज कमिंग, दैट्स इट, राइट। सो रूल्स पता होने चाहिए, चार्ट आप लोगों को बनवाए हैं, रूल्स के साथ प्रैक्टिस भी करवाई है अपन ने, अराउंड 50-60 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करी है क्लासेस में, राइट, डिस्कस करे हैं। सो अब तो गलत होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, बस रिवाइज करके जाना है आपको रूल्स को, ठीक। नेक्स्ट अपन आते हैं अब वोकैबुलरी पे। वोकैबुलरी में ही ऑप्शंस देंगे आपको, और ऑप्शंस के हिसाब से अपने को चूज करना है कि क्या सही आंसर हो सकता है। तो जैसे इन्होंने पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है एक्यूमेन। एक्यूमेन का बताना है अबंडेंस, बिटरनेस, डेफिसिट और क्विकनेस ऑफ इनसाइट। अगर नहीं आता तो अभी अपन प्रैक्टिस करेंगे, तो इस प्रैक्टिस में आपको पता हो जाना चाहिए एक्यूमेन मतलब अबंडेंस, बहुत सारा, राइट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इन्होंने पूछा है आपसे नेसेंट। सो नेसेंट का मतलब इनिशियल, अनप्लेजेंट, लेटेस्ट या फिर क्रूड, राइट। तो उस केस में इनिशियल इज द राइट आंसर। अगर नहीं पता तो अभी अपन प्रैक्टिस इसीलिए कर रहे हैं कि याद हो जाए, और हो सकता है एग्जाम में सेम आ जाए कुछ। इंटरिम, इंटरिम की बात करें तो इसका मतलब टाइम बीइंग के लिए, लॉ में बोलते हैं ना इंटरिम रिलीफ, मतलब टेम्पररी रिलीफ है, टाइम बीइंग के लिए रिलीफ दिया है, परमानेंट नहीं है। सो इंटरिम इज टेम्पररी, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट आपका जो आ रहा है वर्ड यहाँ पर वो आ रहा है परस्पिकाशियस, राइट। तो उस क्वेश्चन की बात करें जब अपन, तो इसमें आपका आएगा श्रूड, चालाक जो अपन कहते हैं। और लास्ट है आपका इंसेंस्ड। तो इंसेंस्ड का मतलब इंसाइटेड, जब अपन इंसाइटेशंस बताते हैं, कोई चीज को कोट करते हैं, तो उस केस में ये आएगा, राइट। सो वोकैबुलरी की तो आप लोग हैबिट डाल लीजिए कि आपको जितने भी आरटीपीस दे रखी हैं, पीछे के क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो सारी वोकैबुलरी आपको याद करके रट के जानी है, आंसर्स गिवन है सबके, राइट। तो मेक श्योर दैट यू आर लर्निंग 5 न्यू वर्ड्स एवरी डे। ये सिर्फ आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, दिस शुड बी द लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस इफ यू रियली वांट टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक। अब अपना चैप्टर नंबर 4 जो है वो है पैसेज के रिगार्डिंग। तो मैंने आपको जो बताया था कि कई बच्चे हैं जो पैसेज तो पढ़ते ही नहीं है, सीधे क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो पैसेज राइटिंग में जो आप लोगों को ट्रिक फॉलो करनी है वो यही है कि आप पहले पैसेज पढ़ेंगे, उसमें से जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो आपको समझ आ जाएंगे कि क्या है, और उस बेसिस पर फिर आप क्वेश्चंस करना। तो क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो पैसेज में मिल जाएंगे। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो वहां पर जाके एकदम से पैनिक कर जाओ, यार फर्स्ट क्वेश्चन तो इतना इजी आता है, ये इनडायरेक्ट आ गया, अब क्या करें। तो इनडायरेक्ट आ गया लेकिन उसकी लैंग्वेज इजी रहेगी, ठीक। तो अपनी बुक में अराउंड आई थिंक 13-14 पैसेजेस दे रखे हैं सीए मॉड्यूल में। आप लोगों के लिए जो एमसीसी की बुक ड्राफ्टेड है उसमें भी प्रैक्टिस के बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, राइट। सो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का जो फायदा है वो ये है कि आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, ठीक। नोट मेकिंग, चैप्टर नंबर 5, पैसेज बनाना होगा, नोट्स पैसेज पढ़ना होगा, उस बेसिस पे नोट्स और उसके बेसिस पे समरी, राइट। नोट मेकिंग का काम है बेसिकली आपको हर एक पैसेज में से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करना, और जो भी आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स के बेसिस पे नोट मेकिंग ड्राफ्ट करनी है आपको, राइट। तो आपका देखिए नोट मेकिंग का कॉन्सेप्ट कैसे चलेगा, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है और फुल मार्क्स आते हैं इसमें नोट मेकिंग में। सबसे पहले तो आप बनाएंगे टाइटल, राइट। फिर टाइटल के बाद आपने 1 नंबर दिया, उसमें आप बनाएंगे
हेडिंग सब हेडिंग बोल देते हैं अपन इसको, ऐसे बन, इसको अपन हेडिंग बोलते हैं, आप लोगों को और इजी हो जाएगा। हेडिंग के बाद आपने बनाई सब हेडिंग, सब हेडिंग के बाद आपने थोड़ी स्पेस दी यहाँ पे 1.1, यहाँ बनाया आपने सब पॉइंट्स, और फिर उसके बाद आपने को और जरूरत पड़ रही है एक्सप्लेन करने की, तो आपने बनाए सब पॉइंट्स। सो नाउ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसमें नोट मेकिंग में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है प्रॉपर नंबरिंग, second is good presentation, third is coverage of maximum content, fourth is no overwriting, राइट। और इसमें लास्ट में आपको एब्रीविएशंस बनाने होंगे, सो दे आर कॉल्ड एज की टू एब्रीविएशंस। ये सारी चीजें करनी है आपको। अगर आपने नंबरिंग जो मैंने ऊपर सिखाई है, प्रॉपर नंबरिंग और उसका अलाइनमेंट की 1 के थोड़ा सा लेफ्ट में जगह छोड़ के 1.1, फिर उसके नीचे लेफ्ट में थोड़ी और जगह छोड़ के 1.1.1, राइट। तो इस तरीके से नंबरिंग करेंगे, प्रेजेंटेशन का ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम कंटेंट कवर करके ओवरराइटिंग नहीं करनी, और लास्ट में की टू एब्रिविएशंस। तो ये पूरे नोट मेकिंग में फुल मार्क्स, शॉर्ट में लिखना है, इंपॉर्टेंट, आधी लाइन से ज्यादा कवर नहीं करना है अपने को। जैसे फर्स्ट सब हेडिंग लिखी तो वो हाफ लाइन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी, राइट। तो ये हुआ आपका नोट मेकिंग का कॉन्सेप्ट। और समरी का कॉन्सेप्ट जो होता है, समरी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई आपके पास जो पैसेज अवेलेबल है उस पैसेज का 1/3 आपको समरी में करना है। सो अगर आपको ध्यान नहीं हो तो लिख लीजिएगा 1/3 ऑफ द काउंट। टोटल जो काउंट है, टोटल जो नंबर ऑफ लाइंस है उसकी 1/3 लिखनी है। उसी को समरी कहते हैं और उसी को प्रेसी राइटिंग कहते हैं। प्रेसी राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, अगर जैसे 10 लाइन का पैसेज आया है तो आपको 3 लाइन लिखनी है 1/3। सो रिमेंबर दिस थिंग इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, ऐसा पैसेज आया कि यार ये तो समझ ही नहीं आ रहा, करेंगे इसका। तो उस केस में याद रखना कि मैम ने कहा था सिर्फ 30% लिखना है अपने को। 30% लिखना है तो आपको कितना पार्ट तो डेफिनेटली स्किप करना पड़ेगा। लेकिन इसमें कुछ स्टूडेंट्स होते हैं प्रेसी राइटिंग, पहली एक लाइन उठाई, बीच की एक लाइन उठाई, लास्ट की एक लाइन उठाई, बन गई प्रेसी, आ गए 0, राइट। तो ये नहीं करना अपने को। वी हैव टू राइट इन आवर ओन लैंग्वेज। एक तो खुद की लैंग्वेज में लिखेंगे प्रेसी राइटिंग, और दूसरा 1/3 ऑफ द पैसेज, 1/3 तो कर लेंगे अपन सब। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आ रहा है, जो मैं आर्टिकल राइटिंग की बात कर रहे हैं हम अपन। आर्टिकल राइटिंग हुआ, रिपोर्ट राइटिंग हुआ, ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके लेटेस्ट कंटेंट से रिलेटेड आते हैं। जैसे इधर आर्टिकल एनवायरमेंट पोल्यूशन, अ ग्लोबल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स ऑफ यूथ, ये सारे जो टॉपिक्स हैं दे आर रिलेटेड टू द करंट सिनेरियो। जनरलाइज्ड क्वेश्चंस पूछते हैं आर्टिकल राइटिंग में, बहुत ज्यादा टेक्निकल टॉपिक नहीं देते कि बच्चे को बेचारे को नॉलेज ही नहीं हो और ऐसा कोई टॉपिक आ गया। बहुत जनरल टॉपिक्स होते हैं, राइट। रिपोर्ट राइटिंग भी न्यूज़पेपर रिपोर्ट, मैगजीन रिपोर्ट्स आती हैं आपके, और इसमें भी आपको जनरलाइज टॉपिक ही दिए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दोनों ही टॉपिक्स में आपको पहले क्या करना है, आपको टॉपिक दिया हुआ है आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग का, उस पर्टिकुलर टॉपिक में आप पहले बुलेट पॉइंट्स बनाओ। बुलेट पॉइंट्स बनाने के बाद में ये देखो कि भाई ये 15 पॉइंट्स बन गए, अब अपने को इसको एक्सप्लेन करना है। तो इससे ना तो आपकी सीक्वेंस गड़बड़ होगी, ना आपकी ओवरराइटिंग होगी, ना किसी तरीके का आप कोई कंटेंट है जो भूलोगे,
बेस्ट एवर आर्टिकल निकल कर आएगा और रिपोर्ट निकल कर आएगी बुलेट पॉइंट से। 5 मिनट जरूर लगेंगे इसको करने में एक्स्ट्रा, लेकिन नंबर फिर पूरे 5 आ जाएंगे, राइट। तो बुलेट पॉइंट्स बनाए, उसको एक्सप्लेन करें, सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत इजीली हो जाएगा आप लोगों से। चैप्टर नंबर 10, फॉर्मल लेटर्स एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन। तो इसमें आपको बेसिकली आपके जो 7 तरीके के लेटर दे रखे हैं, लेटर ऑफ ऑर्डर, इंक्वायरी लेटर, कंप्लेंट लेटर, रिप्लाई टू कंप्लेंट, सेल्स लेटर, प्रमोशन लेटर, रिकवरी लेटर, राइट। इसके अलावा इन्होंने आपको सर्कुलर और मेमो भी दे रखा है इस चैप्टर में। तो आपने को इनके सबके फॉर्मेट पता होने चाहिए। सबसे इजी तरीका बताऊं, फॉर्मेट याद कर लो अच्छे से, और सारे सैंपल्स हैं अपने पास। हर सैंपल की स्टार्टिंग देख लो कि शुरुआत कैसे करते हैं। शुरुआत करने में ही फंसते हो आप लोग। once you start writing, then there is no end, फिर तो अच्छे से लिख के छोड़ोगे। स्टार्टिंग लाइंस हर एक लेटर की रिवाइज करके जानी है लास्ट टाइम पे, ठीक। सिमिलरली लेटर की बात करें, ऐसे ही मेल्स लिखते हैं, मेल्स में भी आपको स्टार्टिंग लाइन और फॉर्मेट याद करके जाना है। जैसे इन्होंने पहला मेल, ये क्वेश्चन दे रखा है, write a mail to prospective clients introducing your organization and informing about the product services offered by your company। ये तो अपनी बुक का ही क्वेश्चन है। लेटर राइटिंग और मेल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग में ऐसा भी होता है कि कई बार एज इट इज सेम क्वेश्चन आ जाता है बुक का, राइट। तो उस केस में बुक के सैंपल्स पढ़ के जाना। अपन ने ग्रीन क्लीन लिमिटेड में वो होम क्लीनिंग सर्विसेज सेल करी थी, वो लिख सकते हो इसमें। फर्नीचर सेल किया था रेस्टोरेंट को, चेन ऑफ रेस्टोरेंट को, तो वो फर्नीचर सेल कर सकते हो। इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया कि क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विस है। तो ऐसे एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड है। लेटर राइटिंग में कुछ पढ़ा और वो मेल में बन के आ गया, है ना। तो सब चीजें इंटरमिंगल्ड है। स्टार्टिंग की लाइंस देखकर जाना कि कैसे शुरू होती है। एक एक क्वेश्चन अपन लोगों ने क्लास में प्रैक्टिस किया है, वी हैव नॉट मिस्ड अ सिंगल क्वेश्चन, राइट। आपके पास सारी लैंग्वेज अवेलेबल है, रिवाइज करके जाएंगे, बेस्ट हो जाएगा। रेज्यूम राइटिंग, रेज्यूम राइटिंग में आप लोगों को बेसिक पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। तो आप लोगों को समरी के पॉइंट्स दे रखे हैं, समरी के अलावा एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस के पॉइंट्स जो होते हैं वो भी दे रखे हैं, राइट। तो आपको बेसिकली एक कॉमन फॉर्मेट है रिज्यूम का जो याद करके जाना है, और उस बेसिस पर आपका कोई सा भी क्वेश्चन हो जाए आप कर लोगे। रिज्यूम राइटिंग वैसे इन्होंने 1-2 बार ही पूछा है, पूछा नहीं ज्यादा, और मीटिंग्स के तो क्वेश्चंस आए नहीं है। बट फिर भी आपको ये 2 चैप्टर्स छोड़ के नहीं जाने। हो सकता है पहली बार आपके साथ ही हो जाए और आपके साथ ही फर्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन आ जाए, राइट। सो डू नॉट स्किप, बट मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग वेल। तो अब अपने को ये समझ में आ गया होगा अभी ये जो आरटीपी अपन ने डिस्कस करी इस बेसिस पे, कि बेसिकली अपने को चैप्टर नंबर 1 कम्युनिकेशन, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, वी डू नॉट हैव टू मिस इट एट एनी कॉस्ट। ये देखो आप लोगों को एक सैंपल दिखाते हैं। आर्टिकल किया था ना, अभी आया था अपने टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑफ यूथ। तो प्रॉब्लम्स ऑफ यूथ में इन्होंने ऐसे बुलेट पॉइंट्स बना लिए, आपको भी यही बनाने पहले। ये रफ वर्क है आपका। ये कॉजेस क्या है, पेरेंट्स एम्बिशियस होते हैं, सोसाइटी का प्रेशर होता है, फेलो स्टूडेंट्स का, रैगिंग का, साइबर बुलिंग होती है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उन लोगों के साथ। इफेक्ट, इसकी वजह से मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, सुसाइड कर लेते हैं, क्रिमिनल बन जाते हैं। सॉल्यूशंस, बस ऐसे सॉल्यूशंस लिख दिए कि अच्छी रीडिंग हैबिट्स डेवलप हो, सॉफ्ट स्किल्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लें। उसके अलावा चाइल्ड को आप पेरेंट्स भी प्रॉपर टाइम दे, आउटडोर गेम्स को इंकरेज करा जाए, राइट। उनके साथ फ्रेंड्स के जैसे बिहेव किया जाए। तो ये सारे आपने बुलेट पॉइंट्स में बना लिए। अब इसी को आपको जब लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा तो कहाँ दिक्कत आएगी, you'll not face any problem। सिमिलरली अगर बात करें तो इन्होंने आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग सब में बुलेट पॉइंट्स बना रखे, तो ये आप लोग बनाएंगे। और लास्ट में एक आप लोग रेज्यूम का देख लीजिए मेरे साथ।
कवर लेटर बनेगा रिज्यूम में, कवर लेटर रिज्यूम राइटिंग करने के चक्कर में कवर लेटर भूल जाते हैं रिवाइज करना, तो रिज्यूम जब भी आया है कवर लेटर के साथ ही आया है, राइट। तो रिज्यूम में अपन ने बेसिक चीजें लिखी, करियर ऑब्जेक्टिव, करियर ऑब्जेक्टिव वो जो क्रोनोलॉजी में लिखा हुआ था ना, टू बी एसोसिएटेड विद एन ऑर्गेनाइजेशन, उसको याद कर लो, सारे तरीके के रिज्यूम में चल जाएगा, कॉमन पॉइंट है, अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही स्किल्स के कॉमन पॉइंट बना लीजिए, क्वालिफिकेशंस तो आप लोग लिख ही सकते हैं, अचीवमेंट्स के कॉमन पॉइंट्स बनाएंगे अपन, तो ये कॉमन पॉइंट्स स्किल्स के, अचीवमेंट्स के, ये सब क्लास में लिखवाए हैं आपको एक एक के। तो ये कॉमन पॉइंट्स से ना तो आपका दिमाग लगेगा एग्जाम में, दिमाग लगाने की वजह से जो टाइम वेस्ट होता है वो नहीं होगा, काटा पीटी नहीं होगी, कम टाइम में बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी। तो एग्जाम में अपने को इस प्रैक्टिस के साथ जाना है कि अपने को सोचने का कम से कम टाइम लगे, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आ जाए। तो आप लोग एक दिन में 2-2, 3-3 चैप्टर भी रिवाइज करेंगे तो 3-4 दिन का रिवीजन है, और उसी के साथ आपका ये पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएगा। सो अगेन एज आई टोल्ड यू दैट दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स, क्योंकि ये स्कोर दिलाएगा आपको, इट विल मेक श्योर कि आपका ओवरऑल मार्किंग अच्छी हो, अग्रीगेट अच्छा है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में स्कोर अच्छा है, राइट। हर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हर एक क्वेश्चन को आप टारगेट बनाओ कि 5 to 7 मिनट्स में कंप्लीट कर रहे हो, तो 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर में अगर कंप्लीट कर गए आप, तो आपका पेपर नहीं छूटेगा, फॉर श्योर नहीं छूटेगा, राइट। कम्युनिकेशन को रट के जाना है, बाकी सब चैप्टर्स को प्रैक्टिस में कन्वर्ट करना है अपने को, प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, कीप प्रैक्टिसिंग, and with practice you will definitely achieve the goal of scoring 40 marks in this particular subject, right? So ये था अपना RTP का रिवीजन, RTP अपन ने पूरी रिवाइज करी, एनालिसिस आप लोग देख सकते हैं, पास्ट एग्जाम का एनालिसिस मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है, तो उससे आपको समझ में आ रहा है बहुत इजीली कि फर्स्ट क्वेश्चन पैसेज का, नोट मेकिंग का, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन में कम्युनिकेशन, वोकैबुलरी और ग्रामर पूछी जा रही है। फिर सेकंड क्वेश्चन में 5 नंबर की प्रेसी राइटिंग फिक्स आ रही है पिछले 5-6 अटेम्प्ट से, तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का पैटर्न सेम है। थर्ड क्वेश्चन में ये 5 नंबर की राइटिंग में लेटर, आर्टिकल, रिपोर्ट और ईमेल, इनमें चेंज करते रहते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को पेपर अपना प्रिपेयर करके जाना है। मॉक टेस्ट हुए इंस्टीट्यूट की तरफ से, आप लोगों ने अटेम्प्ट करे हैं, आप लोगों को अपना स्कोर पता है सब लोगों को, राइट। सो यू कैन डेफिनेटली improve yourself and I'm pretty confident that you will come, you will fly like a free bird and you will come up with the greatest of the score, right? So on this note, I will sign off now. All the very best to each of you from Mittal Commerce classes, and I'm sure that you will win in your life by being happy and by practicing good. Thank you, students. It was lovely interacting with you, and all the very best. Thank you very much.